हलवाई स्टाइल गुजिया आज हम घर पे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी और ये यकीन मानिए आपकी एक भी गुजिया फटने वाली नहीं अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। और ये ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं। बहुत ही खस्ता क्रिस्पी हमारी गुजिया की रेसिपी। तो इस वाली पे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 2 कटोरी मैदा। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मैदा कर सकते हैं। हम यहाँ थोड़ा-सा नमक डाल देंगे। बहुत लोग बोलते हैं ना ऊपर से हमारी गुजिया जो है वो बहुत ही प्लेन लगती है खाने में, थोड़ा-सा नमक डालेंगे। और यहाँ पर हमने घी को अच्छे से गरम करके यहाँ पर डाल दिया मोवन के लिए। अगर आप रिफाइंड ऑयल से मोवन लगाएंगे तो आपकी गुजिया जो है वो खस्ता नहीं बनेगी। तो हमें यहाँ पर गुजिया को खस्ता बनाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर घी का मोवन डाला। आप चाहें आधा घी आधा रिफाइंड भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से हम मोवन लगा लेंगे। आप मुट्ठी बांध के देखिएगा, अगर आपकी मुट्ठी अच्छे से बंध रही है तो एकदम परफेक्ट आपका मोवन है। नहीं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा ऑयल या फिर घी और ऐड करके अच्छे से लगा के तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें यहाँ पर थोड़ा सख्त सा डो लगा के तैयार करना है, जैसे कि हम पूड़ी बनाते हैं। तो देख सकते हैं हमें यहाँ पर आटे को अच्छे से लगा के तैयार कर लिया है। यहाँ पर आपको ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप बस इकट्ठा करके तैयार कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कपड़े से ढक के छोड़ देंगे रेस्ट पे। तो चलिए हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने एक रुमाल को अच्छे से गीला करके ढक दिया है। आप किसी बाउल से भी ढक देंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपका आटा बन के तैयार हो जाता है। तो उसी पैन में जिसमें हमने घी गरम किया था, थोड़ा सा घी बच गया था, उसी में हम अपने ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बादाम को अच्छे से काट के तैयार किया था। साथ ही साथ काजू भी हमने काट के तैयार कर लिए हैं। और अच्छे से डाल के हम इनको फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में हमारे काजू और बादाम अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर में ही यहाँ अपने डाल देंगे किशमिश, जो कि हमने पहले से लेके रखी है। तो इस तरीके से आप ड्राई फ्रूट्स अगर बिना फ्राई करके डालते हैं तो आपकी गुजिया लंबे टाइम तक नहीं स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए इसको रखना है तो आप इस तरीके से फ्राई करके डालेंगे तो आपकी गुजिया बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगी। तो देखिए हमने यहाँ पर डाल दिया है किशमिश। अच्छे से हम इसको भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और ये बहुत अच्छे से हमारे ड्राई फ्रूट देखिए थोड़ी देर में ही भून चुके हैं। तो डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता, थोड़ी सी चिरौंजी। तो पिस्ता डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम डाल देंगे अपनी चिरौंजी, जो हमने थोड़ी सी लेके रखी है। तो थोड़ी देर भूनने के बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं अपनी चिरौंजी, जो कि हमने यहाँ पर पहले से ही निकाल के रखी है। तो इस तरीके से अगर आप गुजिया बनाते हैं तो यकीन मानिए आपके सभी लोग तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। इतनी टेस्टी आपकी गुजिया बन के तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने थोड़ी देर इनको भी अच्छे से भून लिया था। इसके बाद हम डाल देते हैं यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ नारियल। आप चाहे यहाँ नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। तो देख सकते हैं अच्छे से ये भून चुका है। हम डाल देंगे अपना नारियल। तो यहाँ पर हम फटाफट से डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर नारियल भी डाल दिया है। और अच्छे से हम इसको भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, 1 मिनट के लिए ही बस हम इसको अच्छे से लो गैस पे ही भूनें। आप भून के तैयार कर लेंगे। थोड़ी देर में ही ये मसाला हमारा अच्छे से भून जाता है। अगर आप चाहें बिना भून के भी इसको डाल सकते हैं। तो देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, यानी कि भून चुका है। तो हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसको हम निकाल के रख देते हैं एक बाउल में। और इसी पैन में हम अपनी सूजी को भी अच्छे से भून के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको एक बाउल में निकाल दिया है, जिसमें कि हम मिलाने वाले हैं, अपना स्टफिंग बनाने वाले हैं गुजिये की। तो इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इधर हम उसी पैन में अपनी सूजी को भी फ्राई कर लेंगे। तो 1 चम्मच हम यहाँ पर घी डाल के और अच्छे से गर्म होने तक। तो यहाँ हमने लिया है 1 कटोरी सूजी, क्योंकि हम यहाँ पर 2 किलो मैदे की गुजिया बनाने वाले हैं। आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सूजी को भी हमने थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लिया था। हमें यहाँ कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें इसकी खुशबू आने तक ही भूनना है। तो देखिए सूजी अच्छे से भून चुकी है। इसको भी हम निकाल के रख देते हैं अलग, यानी कि ये भी अच्छे से ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने गैस को ऑफ कर दिया है। इसको हम ठंडा होने देंगे। तो इस तरीके से आपकी गुजिया यकीन मानिए कभी नहीं फटेंगी। यहाँ पर हम जो सूजी डालने वाले हैं, इससे हमारी गुजिया कभी नहीं फटती। तो देखिए सूजी अच्छे से ठंडी हो चुकी थी। हम डाल देते हैं उसी ड्राई फ्रूट्स में। तो यहाँ हमने मावा घर पे ही बनाया है, इसको भी हम अच्छे से इसी में मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप गुजिया बनाते हैं, यकीन मानिए ये गुजिया सभी को बहुत पसंद आएंगी। तो आप लोग अगर यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए सारा मावा हमने डाल दिया है और अच्छे से हम डाल देंगे यहाँ पर चीनी। तो थोड़ी सी हमने यहाँ इलायची का पाउडर, यानी कि 1 चम्मच होगा, अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
चीनी को मैंने पीस के यहाँ पर ले लिया है, ये भी हम इसी में डाल देंगे। तो यहाँ हमने 1.5 कटोरी के करीब चीनी लिया है। आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी गुजिया की स्टफिंग भी बनके तैयार हो चुकी है। यकीन मानिए ये स्टफिंग और ये गुजिया बहुत ही टेस्टी बनी थी और बिल्कुल भी आपकी गुजिया फटने वाली नहीं है। तो हलवाई लोग जो बनाते हैं वो यही कि सूजी का मात्रा आपको इसी तरीके से रखना है, तो आपकी गुजिया बिल्कुल नहीं फटेंगे। तो यहाँ हमारी स्टफिंग बनके तैयार है और इधर हमारा आटा भी हमने रेस्ट पे छोड़ा था, वो भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। तो एक बार हम इसको अच्छे से चिकना कर लेते हैं और इसकी हम छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे, जितनी बड़ी आपको गुजिया बनानी है। तो देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका आटा ले लेते हैं और इसकी हम छोटी छोटी सी लोई बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अगर ये गुजिया बनाते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपकी गुजिया कभी ख़राब नहीं होंगी और बहुत ही परफेक्ट बनेंगी। तो अच्छे से हम इसको चिकना कर लेते हैं और छोटी छोटी लोई बना के तैयार कर लेते हैं। हमने सारी लोई को अच्छे से बना लिया है, अब हम इसे चिकना कर लेंगे और फटाफट से हम अपनी गुजिया को बेल के तैयार कर लेंगे। आप गुजिया बिना साँचे के भी बना सकते हैं और अगर आपको हलवाई वाली ट्रिक जाननी है तो आप वीडियो में पूरा बने रहें। तो देखिए आटे को आप ढक के रखेंगे तो आटा आपका बिल्कुल नहीं सूखेगा। तो अगर आपको हलवाई के जैसे बनानी है तो आप थोड़ा सा मैदा कटोरी में घोल के लगाइएगा, तो आपकी गुजिया जो है वो कभी नहीं खुलेंगी। तो देखिए यहाँ हमने बेल के इसको तैयार कर लिया है। आप ज़्यादा पतला भी ना बेलें, वो बहुत ही कड़क हो जाती हैं, इस तरीके से आप बेल के तैयार कर लीजिए। तो देखिए हम बिना साँचे के पहले गुजिया बनाएंगे। इस तरीके से आप इसको चम्मच की मदद से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम बीच में डाल देंगे स्टफिंग और लगाएंगे हम अपना वही मैदे वाला आटा जो हमने बना के रखा है। उससे क्या होता है हमारी गुजिया बहुत अच्छे से चिपक जाती है। तो देखिए 1 चम्मच हमने मैदा लिया है, थोड़ा सा पानी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यही हम लगा के गुजिया को बंद करेंगे। बिल्कुल आपकी गुजिया खुलेंगी नहीं अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। और अगर आप ज़्यादा यहाँ पर पतला या फिर इसके अंदर गैस भरी रहेगी तो आपकी गुजिया जो है वो ऊपर से फूल जाएगी। तो इस तरीके से बनाए बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी आपकी गुजिया बन के तैयार होती है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको अच्छे से बंद कर लिया है इस तरीके से। आप इसको चाहे हाथों से भी डिज़ाइन दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर चम्मच की मदद से, कांटे वाले चम्मच से हम इस पर डिज़ाइन दे देंगे। आप चाहे इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा देखने में अच्छी लगे तो इसके लिए आप यहाँ पर कांटे वाला चम्मच लीजिए और इस तरीके से दबाते हुए इसको बंद कर लीजिए। तो ये हमारी गुजिया डिज़ाइन वाली बन के तैयार हो गई बिना साँचे के और बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये गुजिया हमारी तैयार है बिना साँचे के। तो अब हम बना लेते हैं दूसरी अपनी गुजिया जो हमने यहाँ पर साँचे से बनानी है। तो देखिए इसको हम रख देते हैं साइड में और इधर हमने रोटी को अच्छे से बेल लिया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा आपको पतला नहीं करना है, साँचे के ऊपर रखेंगे, वही हमने जो स्टफिंग बना के तैयार की है वो डाल देंगे और मैदे वाला जो हमने आटा घोल के रखा है वो डाल के यानी कि लगा के अच्छे से हम चिपका देंगे। तो आपकी गुजिया बिल्कुल नहीं खुलेगी। तो ये हो गई हमारी दूसरी ट्रिक। इस तरीके से आप बना सकते हैं और हलवाई वाली यही ट्रिक है कि आप इसको मैदे से ही चिपकाएं। और दूसरी बात, आपकी गुजिया एकदम फूली फूली, एकदम सख्त टाइट बन के तैयार हो जाएंगी, यानी कि बिल्कुल अंदर से खाली खाली नहीं लगेंगी। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो इस तरीके से आप खोल के देखिए, आपकी गुजिया एकदम अंदर से सख्त मसाला भरा हुआ तैयार हो चुकी है। तो अब हम बना लेते हैं अपनी तीसरी गुजिया, वो भी बिना साँचे के। तो बीच में हम डाल देंगे अपनी स्टफिंग जो हमने बना के रखी है। आपको जितना अच्छा लगता हो मसाला इसके अंदर उतना आप भर सकते हैं। तो लगा देंगे वही पानी जो हमने तैयार करके रखा है और इसको भी हम अच्छे से बंद कर लेंगे। तो इसको हम हाथों से ही इसको बनाने वाले हैं। तो ये पहली बार मैंने बनाया था इस तरीके से, लेकिन एकदम परफेक्ट बनी थी। वीडियो में आपको थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ये वीडियो क्लियर मिल पाए। देखिए इस तरीके से हमें हाथों से इसको बनाना है। अगर आप ये गुजिया एक बार बनाएंगे तो आपको एक बार तो ख़राब होगी, लेकिन दूसरी बार एकदम परफेक्ट बनेगी। तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम ही बनाया था, एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया था। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं बिना साँचे के भी। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। इसी तरीके से हमने देखिए ये वाली गुजिया भी बना के तैयार कर ली है। तो इस तरीके से बनाएं, एक बार आपकी गुजिया ख़राब होगी लेकिन एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गई थी। देखिए मैंने फर्स्ट बनाया था। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर सारी गुजिया बना के तैयार कर ली है। बस फटाफट हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल आपको यहाँ पर ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा ये गर्म होगा, हम अपनी गुजिया को डाल देंगे।
तो आप यहाँ पर लो गैस पे इनको फ्राई करेंगे तो आपकी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी। तो अब हम इनको अलटते-पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जब तक ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगी, इस तरीके से आप फ्राई करेंगे तो आपकी जो गुजिया हैं यकीन मानिए वो कभी नहीं फटेंगी। और इनको हम क्रिस्पी होने तक इसी तरीके से पलटते हुए पका लेंगे। देखिए बिल्कुल भी नहीं खुल रही। तो मैं यहाँ पर सारी गुजिया हमारी इसी तरीके से मैंने सेक के तैयार कर लिया है। और ये गुजिया हमारी मिनटों में सीख जाती हैं, बहुत ही कम टाइम में ये बन के तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से सीख चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको निकाल के रख लेते हैं। यहाँ पर इनको जाली वाले बर्तन में निकाल के रख देना है। इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं रहता है, तो आप किसी तरीके से भी इनको निकाल के रखें, बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने दूसरे बैच के भी इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। तो ये गुजिया देखिए कितने कम टाइम में फ्राई हो जाती है। और यकीन मानिए ये गुजिया आपकी एक भी नहीं खुलेगी अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी गुजिया को इस तरीके से बना के तैयार कर लिया है और बहुत ही खस्ता बनी थी। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से बनाएं और एंजॉय करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो ये गुजिया मैं आपको तोड़ के ज़रूर से दिखाऊंगी ताकि आपको भी लगे कि हमारी गुजिया बहुत ही परफेक्ट बनी है। और यकीन मानिए एक भी गुजिया हमारी नहीं फटी थी। हमने यहाँ पर सारी गुजिया बना के तैयार कर ली थी। इस तरीके से बनाएं और एंजॉय करें। आप लोग अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर से फॉलो करें। तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको हमारी कितनी खस्ता गुजिया बन के तैयार होती है। यकीन मानिए बहुत ही खस्ता, अंदर से देखने में लग रहा था ना पूरा बहुत ही भरी हुई थी अंदर से। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आपको